to 10.2 का क्वेश्चन 5. Let's understand the question. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center. क्या मतलब इसका? प्रूव करो कि जो हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ये सेंटर से ही जाएगा, ये प्रूव करो. कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग लेट करेंगे कि सेंटर नहीं, कोई दूसरा पॉइंट है. ओके, सो लेट करते देयर इज अनदर पॉइंट जो सेंटर नहीं है, ठीक है, और वो 90 डिग्री है, और हमको पता है ये वाला भी 90 डिग्री होता है, सेंटर से जाता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों को इंसाइड होंगे. तो जब मैं करूँगा तब पता चलेगा अच्छे से. तो लेट स्टार्ट. पहले तो हमको क्या बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट. तो मैं पहले एक सर्कल बना देता हूँ. तो ये एक सर्कल है, लेट करते ये हमारा सेंटर है, और ये कोई दूसरा पॉइंट है विच इज नॉट ए सेंटर, ठीक है, हाइपोथेटिकली ये कोई दूसरा पॉइंट है. ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा टेंजेंट है. तो ये तो हमको बताइए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ये तो हमको बताइए. तो पहले तो ये लिख देते हैं कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये टेंजेंट मान लेते हैं. लेट ए बी द टेंजेंट. देयरफॉर थ्योरम के मुताबिक ओ ए बी, मैं बात कर रहा हूँ ओ ए बी की, तो थ्योरम के मुताबिक ओ ए बी जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा. क्या थ्योरम है वो लिख देता हूँ. अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होती है, ठीक है. तो इस थ्योरम के मुताबिक ये 90 डिग्री है, ठीक है. ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. सो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है. अब हम लेट करते लेट देयर बी अनदर पॉइंट. तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन से लेट ओ डैश बी द सेंटर. ओ नहीं, ओ डैश को भी हम सेंटर मान रहे हैं. देयरफॉर उसी थ्योरम के मुताबिक एंगल ओ डैश ए बी 90 डिग्री होगा. सेम थ्योरम, तो मैं लिख दूंगा सेम थ्योरम के मुताबिक. तो इक्वेशन 1 90 डिग्री है, इक्वेशन 2 भी 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में इक्वेट कर सकता हूं मैं. देयरफॉर एंगल ओ डैश ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी. रीजन लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके मुताबिक ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. ये तो तभी पॉसिबल होगा जब O और O डैश अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पॉइंट होंगे. तो बस हमको ये स्टेटमेंट लिखना है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन O and O dash coincide. Therefore, the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center. और सेंटर ऑब्वियसली एक ही होता है. तुम ही सोचना कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, दो अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ द 5th क्वेश्चन. थैंक यू.